औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोटेक्नोलॉजी और साइटोटेक्नोलॉजी का आज हमारा थर्ड लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम जो फर्स्ट स्टेप है सैम्पल कलेक्शन का वो डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोपैथोलॉजी के सैम्पल कलेक्शन को डिस्कस किया था, तो आज हम साइटोपैथोलॉजी के सैंपल्स की कलेक्शन का मेथड और जो प्रोटोकॉल है, डिफरेंट तरह के जो सैंपल्स हैं साइटोपैथोलॉजी के, उनको किस तरह से हमने कलेक्ट करना है, किस तरह से उनको प्रिजर्व करना है, ये हमने डिस्कस करना है आज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए आपने उसके अंदर फिक्सेटिव को ऐड करना है 10% फार्मल सलाइन, या जिसको फार्मलिन कहते हैं, और डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स थे उनको डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जो है वो कलेक्ट करना था। तो साइटोपैथोलॉजी में हम ज़रा देखेंगे कलेक्शन ऑफ द साइटो या साइटोलॉजिकल स्पेसिमन। इसमें भी सबसे पहले तो फिक्सेटिव यूज़ होगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मेयर दैट आर यूज्ड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बेटा स्मेयर से मुराद ये होता है कि आप जो फ्लूइड होगा, जो लिक्विड होगा, उसको जब आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो वो जो एक धब्बा बन जाता है वो स्मेयर कहलाता है। सो दो तरह के साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम स्मेयर बनाते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफर्ड मेथड फॉर स्टेनिंग, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्मेयर हम बनाते हैं वो वेट फिक्स स्मेयर है या एयर ड्राइड स्मेयर है। डिपेंड करता है कि हमने उसके बाद स्टेन कौन सा लगाना है, मतलब कि उसको हमने कलर कौन सा करना है, स्टेन कौन सा देना है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइटोपैथोलॉजी के अंदर या साइटोलॉजी के अंदर हम दो तरह के जो है वो स्मेयर बनाते हैं। एक स्मेयर हम बनाते हैं वेट फिक्स स्मेयर, और दूसरा स्मेयर हमारा जो है वो एयर ड्राइड स्मेयर होता है। अब जो वेट फिक्स स्मेयर्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। देखें, वेट फिक्स्ड स्मेयर्स आर प्रिपेयर्ड बाय इमीडिएटली फिक्सिंग द स्लाइड विदाउट अलाउइंग इट टू ड्राई। वेट नाम से जाहिर, गीला। तो बेटा जो वेट फिक्स स्मेयर है वो आपने कैसे तैयार करना है, वो तो बिल्कुल ही जैसे ही आपने स्लाइड ली माइक्रोस्कोप की, उसके ऊपर आपने लिक्विड लिया, 200 माइक्रोन ले लें या 150 माइक्रोन ले लें या 100 माइक्रोन, डिपेंड करता है कि वो थिक है या थिन है। अगर तो वो लिक्विड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है तो हम उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अगर वो लिक्विड बहुत ज़्यादा थिन है तो फिर हम उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। अच्छा, स्लाइड ली और आपने जो स्मेयर है वो उसके ऊपर एक साइड के ऊपर, वो स्लाइड के किसी एक एज के ऊपर, मोस्टली जो एज ऊपर वाला होता है जहाँ पर हम नंबर देते हैं उस स्लाइड को, उस एज के ऊपर आपने वो जो फ्लूइड है उसको आपने गिराना है, मतलब डॉट लगाना है वहाँ पर, और एक और स्लाइड लेकर जिसको हम स्प्रेडर बोलते हैं उसके ज़रिए उस फ्लूइड को होमोजीनियसली उस स्लाइड के ऊपर आपने स्प्रेड कर लेना है। तो जो वेट फिक्स है उसमें आपने जैसे ही स्मेयर बनाया, उस स्मेयर बनाने के साथ ही आपने क्या करना है कि आपने जो है वो स्लाइड को 95% एथाइल अल्कोहल या एथानॉल के अंदर आपने डाल देना है। ठीक है जी। और इसके साथ ही क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे जो फार्मल अल्कोहल है 95% इथाइल अल्कोहल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं हम, या इसके साथ साथ आप एक मिक्सचर यूज़ करते हैं। द फिक्सेटिव रिकमेंडेड आर द मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ईथर। उसमें आपने मिक्सचर बनाना है दो चीज़ों का, ईथर का बराबर बराबर और 95% एथाइल अल्कोहल। लेकिन आम तौर पे हम 95% एथाइल अल्कोहल ही इस्तेमाल करते हैं, ईथर का मिक्सचर नहीं बनाते हैं। सो नॉट लेस देन 15 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू एडिक्वेट फिक्सेशन थ्रू द स्लाइड्स में रिमेन इन द फिक्सेटिव फॉर 7 to 10 days विदाउट डिटीरियोरेशन। तो अब वो ये कह रहा है कि आपने उन स्लाइड्स को कपलिंग जार, अच्छा भाई, आपने जो फिक्सेटिव होगा उसको आपने कपलिंग जार के अंदर डालना है, और जो स्लाइड्स होंगी उन स्लाइड्स को आपने जो है वो
उस कपलिंग जार के अंदर जो है वो डबो देना है, मतलब 15 मिनट्स के लिए। वो कहता है कि तकरीबन 7 से 10 दिन तक वो जो स्लाइड्स हैं वो अगर फिक्सेटिव के अंदर रहें तो वो ख़राब नहीं होती। डिटीरियोरेशन से मुराद ये होता है कि उनके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी। कपलिंग जार जो है वो दो तरह के होते हैं, ग्लास या शीशे के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं। तो आम तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं वो शीशे के बने होते हैं। इसके साथ ही फिर आगे स्टेन की बात आती है तो पेपेनी क्लॉ या HND स्टेन जो है वो कॉमनली रेकमेंड किया जाता है वेट फिक्स स्मेयर के ऊपर। पेपेनी क्लॉ को हम पेप स्मेयर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्लाइड्स को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आप उनको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए वाटर के अंदर डुबोएंगे, जिसको हम रीहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, रीहाइड्रेट करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि हीमाटॉक्सिलिन देनी है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद अमोनिया सोल्यूशन देंगे, फिर वॉश करेंगे। और उसके बाद आपने जो है OG6 के अंदर डालना है। ये पेपेनी क्लॉ के दो कंपोनेंट्स होते हैं, OG6 और EA50। सो OG6 में आप 5 मिनट्स के लिए डालेंगे, फिर 3 अल्कोहल्स के अंदर वॉशिंग देंगे, और इसके बाद आप EA50 में डालेंगे 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद 3 अल्कोहल्स में वॉशिंग देंगे। तो ये आपका पेपेनी क्लॉ जो स्टेन है वो तैयार है। जबकि HND स्टेन का आपको पता ही है कि आफ्टर रीहाइड्रेशन जो है 2 अल्कोहल्स के अंदर डालना है, और उन अल्कोहल्स के बाद उसको डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करने के बाद जो है हीमाटॉक्सिलिन में 1 मिनट रखेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर एसिड ग्लोहर के अंदर देंगे आप 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, डिपेंड करता है कि हीमाटॉक्सिलिन कितनी चढ़ी हुई है। अगर हीमाटॉक्सिलिन ज़्यादा है तो एसिड अल्कोहल ज़्यादा टाइम के लिए देंगे, अगर हीमाटॉक्सिलिन कम है तो एसिड अल्कोहल को कम टाइम के लिए देंगे। एसिड अल्कोहल के बाद आपने वॉश करनी है स्लाइड्स, और वॉश करने के बाद आपने जो है उन स्लाइड्स को अमोनिया सोल्यूशन के अंदर डालना है। अमोनिया सोल्यूशन के अंदर आप तकरीबन 2 डिप देंगे, और उसके बाद आप वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद एक चेंज आपने अल्कोहल के अंदर देना है, 75% अल्कोहल के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, उस स्लाइड्स को थोड़ा सा ड्राई करना है। देन आपने 1 मिनट के लिए उसको जो है वो ईओसिन के अंदर स्लाइड्स को रखना है, स्टेन देना है ईओसिन का। फिर आप उनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 2 चेंजेस आप अल्कोहल में देंगे, आपकी स्लाइड जो है वो HND स्टेन हो चुकी है। अच्छा जी, ये तो थे 2 स्टेन जो कि हम वेट फिक्स या मतलब कि जो गीले स्मेयर्स जो हम स्टेन करते हैं उनके लिए। जबकि दूसरी जानब जो स्मेयर हम बना सकते हैं वो एयर ड्राइड स्मेयर्स भी होते हैं। वो कहता है कि एयर ड्राइड स्मेयर जो है वो सिंपली आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं कि आर सिंपली प्रिपेयर्ड बाय अलाउइंग दीज ड्राई, अलाउइंग दोज टू ड्राई नेचुरली। आपने जो एयर ड्राइड स्मेयर हैं वो कैसे बनाने हैं, वो सिंपली इस तरह से आप बनाओगे कि आपने उन स्मेयर्स को डायरेक्टली एयर ड्राई होने देना है नेचुरली तौर पे। ठीक है जी, तो जो स्मेयर्स होंगे वो आपने स्टेन करने हैं डिफ क्विक के अंदर। डिफ क्विक और हैमकर या फिर जिम्जा स्टेन लगाएंगे, या फिर आप जो है वो लीशमन स्टेन जो है वो लगाएंगे। तो इसमें आप देखें कि जो एयर ड्राइड स्मेयर हैं वो सिंपली आपने प्रिपेयर कैसे करने हैं कि आपने जैसे ही स्मेयर बनाया, और स्मेयर बनाने के बाद उनको आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देना है स्लाइड को 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद वो स्लाइड खुद ही जो है वो ड्राई हो जाएगी। इसको कहते हैं एयर ड्राई स्मेयर। एयर ड्राई स्मेयर जो भी आपने बनाना है उसके लिए जो स्टेन आप यूज़ करोगे वो है डिफ क्विक। तो डिफ क्विक भी आपने क्या करना है कि ये एक बड़ा बहुत जल्दी होने वाला स्टेन है, इसको हैमर कलर भी कहते हैं। तो इसमें 2 ही रीजेंट्स होते हैं। पहले रीजेंट्स के अंदर आप 5 चेंजेस देंगे, उसके बाद जो स्लाइड है उसको आप थोड़ा सा ऐसे लेके आएंगे कि आपने उस स्लाइड को जर्क्स देने हैं ताकि वो स्टेन उसके ऊपर से नीचे उतर जाए। उसके बाद आपने जो दूसरा आपके पास जो है वो रीजेंट है उसके अंदर आपने तकरीबन को 10 जो है 10 चेंजेस उसके अंदर आपने देनी है। 10 चेंजेस आप सेकंड वाले रीजेंट के अंदर देंगे। उसके बाद आप उसको जो है वो डीकलराइज़र के साथ डीकलराइज़ कर लेंगे। स्टेन आपका रेडी है। जिम्जा स्टेन में आपने क्या करना है कि जिम्जा स्टेन आपने लेना है जो आपके पास ओरिजिनल जिम्जा स्टेन है, उस जिम्जा स्टेन के साथ आपने डाइल्यूशन बनानी है 1:5 की, क्योंकि 1 पार्ट आप जिम्जा स्टेन लेंगे और 4 पार्ट्स आप जो है वो वाटर लेंगे।
फिर आप क्या करेंगे कि उस स्टेन को स्लाइड के ऊपर डालेंगे और तकरीबन कोई 10 मिनट्स के लिए उस स्लाइड के ऊपर छोड़ देंगे। देन उसको वाटर के अंदर वॉश करना है, वो आपका जिम्जा स्टेन रेडी है। इसी तरह से लीशमन स्टेन भी है। तो ये आपके स्टेन्स वो हैं जो आप एयर ड्रायड स्लाइड के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद आ जाएंगे स्मेयर्स मस्ट बी लेबल्ड। अब जो स्मेयर आपने बनाया है उसको आप अच्छी तरीके से लेबल करेंगे, मतलब कि आपने लेबल करना है कि कौन सा साइटों का नंबर है, उसको आप लेबल करोगे। और रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फिक्सेशन बिसाइड्स द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सो दैट दे कैन बी अप्रोप्रिएटली स्टेन्ड। आपने उस स्लाइड को नंबर देना है। फ़र्ज़ करें आपने 1 से शुरू किया है, पहला आपके पास जो सैंपल आया 2021 में उसको आपने 1 नंबर दिया, फिर इसी तरह आप ऑनवर्ड नंबर दे रहे हैं, वो नंबर देंगे। जौन सा आपने स्टेन यूज़ किया है वो आप स्लाइड के ऊपर लिखोगे, और आप ये भी लिखोगे कि जो स्मेयर है वो एयर ड्रायर वाला है या फिर वेट स्मेयर है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस स्लाइड को जो है वो स्टेन कर पाएँ। ठीक है जी। अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो है बेटा इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर्म। तो रिक्वेस्ट फॉर्म जो है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें बेटा आ जाएगा पेशेंट का नेम, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन है, पेशेंट के बारे में डाटा है, टाइप एंड साइट ऑफ स्पेसिमन है कि आपने स्पेसिमन कहाँ से लिया है, कौन सी जगह से आपने लिया है स्पेसिमन। उसके साथ ही उसकी जो क्लिनिकल डिटेल्स हैं कि जो क्लिनिकल डिटेल से क्या मुराद है कि किस पेशेंट से लिया है, या उस पेशेंट की जो प्रीवियस क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, बीपी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो सारी चीज़ें भी इसके रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ दी जाती हैं। इन केस ऑफ स्लाइड्स कि अगर आपके पास फ्लूइड नहीं आता, आपके पास बनी बनाई स्लाइड्स आ रही हैं, तो उन स्लाइड्स के ऊपर जो है आपने लिखना है कि आपने वो स्मेयर जो है वो एयर ड्राइड वाला बनाया है या फिर वेट फिक्सेशन वाला बनाया है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको स्टेन कर सकें। इसके साथ ही इन केस ऑफ सर्वाइकल स्मेयर्स, जब सर्वाइकल स्मेयर्स की बात आती है, जो सर्वाइकल स्मेयर्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि डेट और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है कि कब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है वो भी लिखेंगे। और इसके बाद आप IUCD, हार्मोन्स थेरापी या फिर जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी आपने मेंशन करनी है रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जो साइटोलॉजी के स्मेयर्स हैं वो किन किन हिस्सों से आ सकते हैं। सबसे पहले जो साइटोलॉजी का स्मेयर है वो बेटा आ सकता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है जी। जो रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसका स्मेयर बेटा आप बनाएंगे कैसे कि रिस्पिरेटरी ट्रैक से जो स्मेयर आपके पास आ सकता है उसमें जो है वो स्पूटम हो सकता है। स्पूटम आपको पता है कि नाक से निकलने वाली जो चीज़ है उसको हम कहते हैं स्पूटम हो सकता है। तो इसमें देखें फ्रेश अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमन प्रोड्यूस्ड बाय अ डीप कप शुड बी कलेक्टेड इन इमीडिएटली ब्रॉट टू द लेबॉर्ट्री विदाउट फिक्सेटिव्स। कि आपने इसके लिए जो यूज़ करना है रिस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो आपने यूज़ करना है उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आपने जो है फ्रेश और अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल है वो आपने लेना है। फ्रेश और अर्ली मॉर्निंग का जो स्पेसिमन है वो आपने यूज़ करना है। सो अ फ्रेश अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमन प्रोड्यूस्ड बाय अ डीप कफ शुड बी कलेक्टेड इमीडिएटली ब्रॉट टू द लेबॉर्ट्री विदाउट एनी फिक्सेशन। तो किसी तरह का कोई फिक्सेटिव नहीं डालना। सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो एक लंबी खांसी करके जो लिया जाने वाला सैंपल है वो इसके लिए यूज़ होगा। कहता है कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट अनफिक्स्ड मटेरियल टू द लेबॉर्ट्री, अगर आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी जल्दी अनफिक्स ही मटेरियल लेबॉर्ट्री को भिजवा देंगे, तो फिर आप क्या करोगे, स्पूटम शुड बी प्रीफिक्स्ड बाय आस्किंग द पेशेंट टू एक्सपेक्टोरेट into a wide mouth small jar half filled with the 70% ethyl alcohol। तो आप मरीज़ को कहेंगे कि वो
70% एथाइल अल्कोहल आपने फिक्सेटिव के तौर पे डालना है कि उस एक बड़े मुंह वाली बोतल के अंदर जो है वो एक्सपेक्टोरेट करे। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि स्पूटम को आपने एज सुन एज पॉसिबल लेबॉर्ट्री पहुँचाना है। अगर आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं है कि आप उसको अनफिक्स को एज सुन एज पॉसिबल लेबॉर्ट्री पहुँचाएँ, फिर आपको फिक्स कर सकते हैं 70% इथाइल अल्कोहल से। In laboratory not available, fresh sputum should be examined grossly for the tissue fragments and blood tinged areas. वो कहते हैं कि अगर आपके पास फिर लेबॉर्ट्री भी नहीं है, मतलब कि ना आप दूर बैठे हैं पेरीफेरी में जहाँ पे लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप उस स्पूटम को अपनी आँख से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या टिश्यू के फ्रेगमेंट्स हैं या इसमें ब्लड एरिया है या जो भी है, आप उसको मतलब कि ग्रॉसली भी देख सकते हैं उस चीज़ को ना, ये भी है इसके अंदर। फिर उसके बाद देखेंगे कि इन लेबॉर्ट्री, अच्छा जी ये हो गया। Smears from these areas and other randomly sampled areas should be prepared and fixed immediately. Wet fix in 95% ethanol. तो वो कह रहे हैं कि इन एरियाज़ के जो सैम्पल्स हैं वो आपने लेने हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं और फिक्स करने हैं 95% एथाइल अल्कोहल से। फिक्सेशन के 20 मिनट्स आपने देने हैं स्लाइड को और उसके बाद आपने ड्राई करना है और ट्रांसपोर्ट करना है जो भी लेबॉर्ट्री आपकी रिस्पेक्टिव है। ये तो था स्पूटम। उसके बाद बेटा आ जाता है ब्रोंकियल एस्पिरेट्स या वॉशिंग या फिर ब्रशिंग। ब्रोंकियल एस्पिरेशन से क्या मुराद है कि एस्पिरेशन एंड वॉशिंग कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी मे बी सेंट्रीफ्यूज्ड एंड द स्मेयर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेल बॉटम। अच्छा, डायरेक्ट स्मेयर्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन एंड फिक्स्ड इन 95% एथाइल अल्कोहल। कहते हैं कि जो एस्पिरेशंस हैं वो आपने वॉशिंग की कि आपने क्या करना है कि जो ट्रैक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको आपने वॉश करना है नॉर्मल स्लाइन से, और जो आपके पास स्मेयर जो आपके पास फ्लूइड आएगा उसको आपने फिर सेंट्रीफ्यूज करना है और बॉटम पे बैठी हुई जो चीज़ है उससे आपने स्मेयर बनाना है। तो डायरेक्ट स्मेयर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द ब्रोंकियल वॉशिंग, brushing and wet smears in 95% alcohols. Alternatively, they can also be processed like the aspiration and washing. अच्छा जी, वो कहते हैं कि अब फिर आप इससे डायरेक्ट स्मेयर भी बना सकते हैं। मतलब आपने जो है वो ब्रश लिया, ब्रश से जो आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक का जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपने ब्रश से ब्रश के साथ सैंपल लिया, मतलब अंदर खुर्च के थोड़ा सा हल्का हल्का, और उससे भी आप कहते हैं कि डायरेक्टली स्लाइड भी करी कर। फिर है जी ब्रोंको एल्वेलर लेवेज, BAL। ब्रोंको एल्वेलर लेवेज के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्यूजन एंड री एस्पिरेशन ऑफ द स्टीराइल सलाइन सोल्यूशन इनटू द एयर पैसेजेस। ये किसके अंदर है? इसमें क्या चीज़ है? इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्यूजन, इसमें इन्फ्यूजन और री एस्पिरेशन इन्वॉल्व है स्टीराइल सलाइन सोल्यूशन के अंदर एयर पैसेजेस में। So this fluid should be immediately submitted. If a delay in transport is expected, the equal quantity of 95% ethyl alcohol should also be added. कहते हैं कि जो फ्लूड है वो इमीडिएटली सबमिट करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। अगर उस फ्लूड में थोड़ी सी डिले है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें 95% एथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट है जी यूरिनरी ट्रैक। यूरिन जो है उसमें देखें, फ्रेशली वॉइडेड यूरिन इज़ द सैम्पल ऑफ चॉइस इन मेल पेशेंट्स। कि फ्रेशली वॉइडेड यूरिन के नया किया जाने वाला जो पेशाब है वो सैम्पल ऑफ चॉइस है मेल पेशेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन जो है इसमें देखें कि फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन शुड बी वॉइडेड। फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन जो है वो उसमें लेना चाहिए एज द यूरिन हैज़ बीन कलेक्टिंग इन द ब्लैडर ओवरनाइट एंड द सेल्स हैज़ यूजुअली डीजनरेटेड। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि फ्रेश मॉर्निंग स्पेसिमन आपको लेना चाहिए, चूँकि रात में जो सेल्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक के वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। लेकिन जो आप फ्रेश मॉर्निंग स्पेसिमन लेंगे तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे ब्लैडर के या यूरिनरी ट्रैक वो भी आपको नज़र आ जाएंगे।
इसके बाद आप देखें अप्रॉक्सीमेटली अच्छा फ़ीमेल्स के अंदर आपने कैथेटराइज्ड यूरिन लेना है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 ml आपने यूरिन लेना है और इक्वल अमाउंट में आपने उसके अंदर एथाइल अल्कोहल डालनी है, 50% एथाइल अल्कोहल। अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को लेबॉर्ट्री ही भेज दें ताकि वहीं जाके सैंपल ले। वॉशिंग और ब्रशिंग यूरिटर की, ओरिनल पैलेस की, ब्लैडर की वॉशिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी वॉशिंग आपने कलेक्ट करनी है इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल के अंदर ये फिक्सेशन के लिए। ब्रशिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल फिक्सेशन के लिए, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव मेथड है वो है डायरेक्ट स्मेयर्स का, वो भी आप बना सकते हैं और वेट फिक्स स्मेयर अल्कोहल के अंदर भी बना सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाएगा प्लूरल और पेरिकार्डियल जो है, प्लूरल और पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स शुड बी कलेक्टेड इन अ क्लीन ड्राई कंटेनर which need not be sterile and should be sent to the laboratory as soon as possible. प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड, ये फ्लूइड्स भी आते हैं। इनको आपने क्या करना है कि फ्लूइड को आपने कलेक्ट करना है एक साफ़ सुथरी क्लियर ड्राई कंटेनर के अंदर, और वो कंटेनर ज़रूरी नहीं है कि वो स्टीराइल ही हो, क्योंकि आपने तो सेल्स देखने हैं ना, आपने उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को तो नहीं देखना। जब आपने माइक्रो का कल्चर लगाना हो तो फिर ज़रूरी होता है कि आपके पास जो कंटेनर है वो स्टीराइल होना चाहिए। वो स्टीराइल ना भी हो, आपने सिर्फ सेल्स की अरेंजमेंट देखनी है। एंड शुड बी सेंट टू द लेबॉर्ट्री एज सुन एज पॉसिबल, और आपने क्या करना है कि इसको लेबॉर्ट्री भिजवाना है जितना जल्दी हो सके। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड द फ्लूइड इमीडिएटली, कि अगर ये मुमकिन ना हो कि आप उस फ्लूइड को लेबॉर्ट्री भेजना, अगर आपके लिए उस फ्लूइड को लेबॉर्ट्री भेजना जो है वो मुमकिन नहीं है, सो इट शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉट अलाउड टू फ्रीज़। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना है, लेकिन फ्रीज़ नहीं करना। 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेटा इसको स्टोर करते हैं। उसके बाद देखिए स्पेसिमन कैन बी प्रिजर्व्ड एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर फॉर द सेवरल डेज इन केस ऑफ स्मॉल पेरिफेरल लेबॉर्ट्री विदाउट साइटोलॉजिकल फैसिलिटी। स्मेयर्स शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास लेबॉर्ट्री बड़ी नहीं है, पेरीफेरी में छोटी लेबॉर्ट्री जहाँ पे साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन आप परफॉर्म नहीं करते, तो बेटा आप उस स्मेयर को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी निचले वाले हिस्से में रख सकते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काफ़ी दिन के लिए, तकरीबन ये 1 माह के लिए जो है इसको आप रख सकते हैं, 30 डेज़ या 30 to 40 डेज़ के लिए। उसमें सेल डिटेरियोरेशन नहीं होती। अच्छा, फिर आपने उन स्मेयर्स को जो आपने रेफ्रिजरेटर से निकाला है, स्मेयर कह रहा हूँ बेटा, लिक्विड को, फ्लूइड को, उसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे और जो नीचे बॉटम पे बैठा जो डिपॉजिट होगा उसे आप स्मेयर बनाओगे। इससे आप दोनों तरह के स्पेसिमन इस स्पेसिमन से आप दोनों तरह के जो स्मेयर्स हैं वो बना सकते हैं, एयर ड्राई वाले भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आप वेट फिक्स वाले भी बना सकते हैं। अच्छा जी, both wet fix and air dried smears of sediments labeled as such should be submitted to the referral laboratory। कहते हैं कि वेट फिक्स स्मेयर और एयर ड्राइड स्मेयर सेडिमेंट्स के, ये दोनों ही आप लेबॉर्ट्री भिजवा सकते हैं जो लेबल्ड होंगे, या आप किसी भी जो रेफरल लेबॉर्ट्री है वहाँ पर भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको भी आपने एक क्लीन कंटेनर के अंदर आपने कलेक्ट करना है और फिर आप कोशिश करें कि जो CSF है उसको एज पॉसिबल आप भिजवा दें। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि जो CSF के सैंपल हैं वो बार बार नहीं लिया जा सकता। ब्लड सैंपल है ना, ब्लड सैंपल आप फिर ले सकते हैं पेशेंट के लिए, लेकिन CSF का सैंपल, एक तो CSF की क्वांटिटी बहुत कम है बॉडी के अंदर, दूसरा ये है कि बेटा इसके सैंपल लेने से या CSF लेने से पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरा ये है कि बेटा ये सैंपल जो है वो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, मुश्किल भी कह लें या एक्सपर्टीज़ इसके लिए चाहिए, और आपने कोशिश करनी है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आपने जो है
वो सैंपल लैब के अंदर भिजवा देना। ठीक है जी, एज सुन एज पॉसिबल वो सैंपल आपने लैब के अंदर भिजवा देना। अगर फिर भी डिले पॉसिबल है, आपको लगता है कि ये सैंपल लैब तक देर से जाएगा या आपके पास फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फिर आपने क्या करना है? इफ़ अ डिले इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर देन अ फ्यू आवर्स इज़ एक्सपेक्टेड, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ घंटों से ज़्यादा डिले एक्सपेक्टेड है कि कुछ घंटों से ज़्यादा लग जाएंगे, फिर क्या करना है कि इक्वल अमाउंट ऑफ 50-50 अल्कोहल या ईथर का जो मिक्सचर है वो आपने डालना है, और 95% इथाइल अल्कोहल भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, फिर है बेटा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक, ब्रश और वॉश सैंपल्स आपने ले लेने। एलिमेंट्री कैनाल से मुराद है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। आपने क्या करना है कि ब्रश और वॉश सैंपल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द एसोफेगस। वो कहते हैं कि ब्रश और वॉश सैंपल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं एसोफेगस से, स्टमक से, लोअर बाउल से और रेक्टम से। ब्रश smears should be prepared immediately by rolling on a clear glass slide। ब्रश स्मेयर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आप इमीडिएटली ब्रश स्मेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, आप रोलिंग करें ग्लास स्लाइड के ऊपर। 5 to 6 such smears may be wet fixed in a alcohol for perpendicular staining। 5 से 6 स्मेयर वो कहते हैं कि आप इसी तरह के बनाएं, अल्कोहल के अंदर उसको फिक्स करें, वेट फिक्स करें और उसके ऊपर पैप स्टेनिंग लगाएं आप। तो दीज शुड बी लेबल्ड एज सच एज सबमिटेड फॉर द सेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। वो कहता है कि इनको जैसे जैसे आपने सेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है तो उसी तरह आपने उसके ऊपर नाम वगैरह भी लिखें। वॉश द सैंपल फ्राम द स्टमक मस्ट बी इमीडिएटली न्यूट्रलाइज्ड विद द N10। देखिए बेटा, मैदे की जो पीएच है बहुत कम होती है, तो जारी बात है वो जो सैंपल आप लेंगे वो तो एसिडिक होगा, तो उस एसिड को कम करने के लिए उसकी एसिडिटी आप बेस डालेंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अप टू pH 6 आप उसमें ऐड करोगे और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करोगे रैपिडली, और उसके बाद आइस कोल्ड या सिलिकॉनाइज ट्यूब के अंदर उसको रखोगे। नेक्स्ट है जी, स्मेयर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ द सेम मैनर एज मैंशनड अबव। स्मेयर भी आप उसी से बना सकते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। वॉश सैंपल्स फ्रॉम द लोअर बाउल आर ऑल्सो concentrated in the same way। वॉश सैंपल फ्रॉम द लोअर बाउल, लोअर बाउल से जो वॉश सैंपल हैं वो भी आप ले सकते हैं, मे बी सेंट्रीफ्यूज, उनको आप सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं आइस कूल्ड सिलिकॉन ट्यूब्स के अंदर, और उससे फिर बाद में आप जो है वो स्मेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी फीमेल जेनिटल ट्रैक। फीमेल जेनिटल ट्रैक से आप सैंपल ले सकते हैं। देखें, सर्वाइकल स्मेयर, द एम ऑफ कलेक्टिंग अ सर्वाइकल स्मेयर इज़ टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमन फॉर द स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन यूजिंग द स्पैचुला और द सिमिलर डिवाइस। सर्वाइकल स्मेयर आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें स्कैपुला या उससे मिलती जुलती डिवाइस के ज़रिए। हैविंग एक्सपोज टू द सर्विक्स यूजिंग बाई वेल्व स्पेक्यूलम और सर्कमफरेंशियल सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द स्कैपुला थ्रू द 360 डिग्री एंड दस ऑब्टेनिंग द सेल्स फ्रॉम द इंटायर जंक्शन जोन। कि आपने एक्सपोज करना है सर्विक्स को और उसके बाद जो बाई वेल्व स्पेक्यूलम है उसको इंसर्ट करना है सर्विक्स के अंदर और उसको घुमाना है 360 डिग्री ताकि जो इंटायर जंक्शन जोन है उससे आपका सैंपल आ सके। इफ़ द स्मेयर डज नॉट शो एंडो सर्वाइकल सेल, अगर उस स्मेयर के अंदर फिर भी एंडो सर्वाइकल सेल नहीं आते तो एडिशनल स्मेयर भी आप ले सकते हैं एंडो सर्वाइकल कैनाल से कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर या सर्वाइकल साइटो ब्रश के ज़रिए। उसमें ये होता है कि एक ब्रश होता है उसके आगे कॉटन लगी होती है, तो उससे भी आप ले सकते हैं। वंस द सैंपल हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, एक दफ़ा जब आपने सैंपल ले लिया, इट शुड बी प्लेस्ड इन अ ग्लास स्लाइड, फिर आपने उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना है स्मूथली लेंथ वाइज एक वुडन स्कैपुला को यूज़ करते हुए।
The slide must be fixed immediately without allowing to dry, placing in 95% alcohol for a minimum of 15 minutes or by using the aerosol spray. ठीक है जी, फिक्सेटिव आपने उसको फिक्स करना है 95% अल्कोहल के अंदर, या फिर एरोजल स्प्रे भी होता है, उससे भी आप फिक्स कर सकते हैं कि परफ्यूम की तरह, वही आपने स्लाइड के ऊपर मार देना, परफ्यूम की तरह होता है वो। अच्छा, आफ्टर फिक्सेशन द स्लाइड इज़ अलाउड टू ड्राई एंड सेंड टू द लेबॉर्ट्री विद द कंप्लीटेड रिक्वेस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है कि फिक्सेशन के बाद जो स्लाइड जो है उसको ड्राई करना है और लेबॉर्ट्री के अंदर भिजवा देना है रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ। स्लाइड आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, स्लाइड की आइडेंटिफिकेशन और स्लाइड की जो लेबलिंग है वो आपने इंश्योर करनी है एट ऑल टाइम्स कि आपके पास होनी चाहिए। इन एडिशन इसके साथ ही अ सैम्पल में ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्राम द वेजाइनल पूल इन द पोस्टीरियर, ठीक है ना, वेजाइनल पूल से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा वेजाइनस में। स्पेसिमेन फ्राम द हार्मोनल एवेलुएशन इज टेकन फ्राम द लेटरल वेजाइनल वॉल। हार्मोनल एवेलुएशन के लिए जो सैंपल लेंगे वो लेटरल वेजाइनल वॉल से लेंगे। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल द पोस्टीरियर फॉर्निक्स पूल स्पेसिमेन में भी यूज्ड। वो कहता है कि अगर लेटरल वॉल से आप नहीं ले सकते तो आप पोस्टीरियर वॉल से भी ले सकते हैं। Specimen should be taken by lightly dipping the applicator in the secretions, avoiding forceful scraping। तो आपने सैंपल कैसे लेना है, लाइटली जो सेक्रीशंस हैं उनको आपने टच करना है, ज़्यादा स्क्रैपिंग नहीं करनी। स्मेयर्स आर प्रिपेयर्ड एंड इमीडिएटली वेट फिक्स्ड। स्मेयर आपने लेने हैं और बड़ी जल्दी से आपने वेट फिक्स करने हैं सेम मैनर में जैसे कि आपने सर्वाइकल स्मेयर्स को किया है, और ड्राई करने हैं और लेबॉर्ट्री को भिजवा देना है। नेक्स्ट आ जाएगा ब्रेस्ट का सैंपल। अब ब्रेस्ट में आपने कैसे लेना है, निपल डिस्चार्ज करना है। अ फ्यू ड्रॉप्स शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय प्रेसिंग द सब एरियोलर रीजन। द ड्रॉप्स आर टच्ड इन ऑन टू अ ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ द अनदर स्लाइड। द स्मेयर शुड बी वेट फिक्स्ड इन अल्कोहल फिक्सेटिव एंड समेटेड। ब्रेस्ट का डिस्चार्ज आपने कैसे लेना है कि आपने सब एरियोलर जो एरिया है उसको प्रेस करना है, जिससे जो मिल्क है वो आ जाएगा, और उसको फिर आपने जो निपल है उसको ग्लास स्लाइड के साथ टच करके स्मेयर बनाना है, और फिर दूसरी स्लाइड के साथ आप इसको जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का आपका लेक्चर जो है वो एंड होता है। इसमें हमने सीखा है कि किस तरह से हमने हिस्टोपैथोलॉजी के साथ साथ जो साइटोपैथोलॉजी है उसके सैंपल्स को किस तरह से लेना है, और डिफरेंट टाइप्स के जो सैंपल्स हैं वो आपने कैसे कैसे लेने हैं, और कैसे कैसे आपने जो है उनको फिक्स करना है, और कितनी देर में जो है आप उनको लेबॉर्ट्री के अंदर भिजवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। आई होप सो कि आप सब लोगों को ये समझ आ गई होंगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो बेटा वो जो है लेक्चर के बाद जो है वो पूछ सकता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।